अच्छा जी, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? आपको आ रही है? आई थिंक कंटिन्यू रिकॉर्डिंग। ठीक है। आउटपुट वॉल्यूम, माइक्रोफोन इज वर्किंग, check my speaker, check my speaker is fine, just the issue. हेलो। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास में जो हमने चीज़ें कवर की थी, अभी ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू रीडिंग एस्पेक्ट, कि हमने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस क्वालिटी क्राइटेरिया को मद्देनजर रख के पढ़ना है। कॉन्फ्रेंस पेपर्स क्या होते हैं, जर्नल पेपर्स क्या होते हैं, इनके इंडेक्सेशन प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, इनके परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स कौन से हैं, मास्टर्स पीएचडी में किस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी है फ्रॉम वेरियस चैनल्स। स्कोपस को हमने देख लिया, हमने वेब ऑफ साइंस को देख लिया, हमने एचजेआरएस को देख लिया, हमने पबमेड को देख लिया। हमने रिसर्च की फॉर्मल रिक्वायरमेंट के ऊपर होमवर्क कर लिया कि रिसर्च को हमने जब शुरू करना है और जब क्लोज करना है उसका क्या तरीकाकार होगा। सो एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू रीडिंग इज ऑलमोस्ट कवर्ड। हमने वो प्लेटफॉर्म्स भी देख लिए जहाँ से हमें रिसर्च पेपर्स मिलने चाहिए, उनके जो पॉपुलर पब्लिशर्स हैं और जो पॉपुलर उनके सर्च इंजन्स हैं, उनको भी हमने एक दो क्लासेस में होमवर्क किया उनके ऊपर। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने ओरिजिनलिटी के ऊपर बात की थी कि ओरिजिनलिटी से क्या मुराद है और उसका क्या माने होता है और किस तरह से इसको हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके ऊपर। So I hope these things are now better understood and can be implemented at your end accordingly. और आप लोग अब इस काबिल हैं कि आप ये सोच समझ सकें कि हमने रिसर्च पेपर्स की किस तरीके से कैटेगराइजेशन करनी है और उनको पढ़ते हुए भी और खुद पब्लिश करते हुए भी किस तरह से अपने आप को लेके चलना है। So, with that background, if we move forward, and today we'll try to cover one thing important, which is the referencing standards. हम रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स को देखेंगे कि अब रिसर्च पेपर्स आपने पढ़ लिए और पढ़ने के बाद आपने अब उनके ऊपर कुछ लिखना शुरू किया और लिखने के लिए अब आप उनको साइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीकेकार होना चाहिए। और इफ टाइम परमिट्स वील गो ऑन टू दी सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के एसएलआर एक चीज़ होती है, उसको कैसे किया जाता है, और एक रेगुलर लिटरेचर रिव्यू में और एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में क्या फ़र्क होता है। जो रेगुलर लिटरेचर रिव्यू होता है जिसको हम अब्रीविएट कर सकते हैं आरएलआर। आरएलआर जो है ये आपके प्रपोजल डॉक्यूमेंट, आपके रिसर्च थीसिस डॉक्यूमेंट, आपके रिसर्च पेपर का एक सेक्शन बन सकता है, रेगुलर लिटरेचर रिव्यू, राइट। वेरेज ऑन दी अदर हैंड जो आपका सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू होता है, ये इटसेल्फ एक कंटेंट की एक डॉक्यूमेंट होती है, ये इटसेल्फ एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होती है। ये किसी थीसिस के अंदर नहीं लिखी जाती, किसी प्रपोजल के अंदर नहीं लिखी जाती, बल्कि एक इटसेल्फ एक रिसर्च पेपर होता है। तो उसके लिए डिफरेंट तरीका कार फॉलो किया जाता है, या उसको करने का, समझने का, इम्प्लीमेंट करने का एक डिफरेंट तरीका होता है। उसमें कुछ दुनिया ने लोगों ने काम किया हुआ और वो स्टैंडर्ड्स को हम कोशिश करके फॉलो करते हैं। सो इसके अलावा मैंने एक आज एक छोटा सा थीसिस डिफेंस भी प्लान किया हुआ था, विच वाज इनफैक्ट फॉर अ स्टूडेंट जो कि पहले एक दफ़ा अपने डिफेंस में नाकाम हो गए थे। they were unable to he was unable to answer the queries of the panel. There were issues with his understanding. इसलिए उनको हमने दोबारा मौका दिया कि आप 3 महीने लें और आफ्टर 3 मंथ्स अपीयर अगेन। सो वो आज दोबारा अपीयर होंगे, और अगर इफ ही कम्स इन टाइम तो वो अकॉर्डिंगली उनका थीसिस डिफेंस जो है वो क्लास में हम कराएंगे, जस्ट फॉर योर लर्निंग के थीसिस डिफेंस में लोग जो है वो किस तरीके से
प्रेजेंट करना चाहिए या करते हैं, उनसे क्या क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि थीसिस जो हमारे क्लास लेक्चर है इसमें हम कुछ थीसिस डिफेंस भी कराएं, कुछ प्रपोजल डिफेंस भी कराएं, ताकि जो आगे आपको पोटेंशियल इश्यूज आने वाले हैं उस हवाले से आप थोड़ा सा उस पर अलाइन हो जाएं, या आपकी समझ बिल्ड हो जाए कि मैंने कैसे इसको अपने आप को कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो इसमें अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे, हर किस्म के लोग होंगे। दो तीन हम कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग दी सेमेस्टर हम इनको प्लान कर सकें। आज एक हमने स्केड्यूल किया हुआ है, लेट्स सी इफ ही इज अवेलेबल इन टाइम, तो अकॉर्डिंगली उनको भी हम बीच में कपल करेंगे अपने लेक्चर के अंदर। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट के इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दी फ्रॉम वट एवर वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। अगर आपके पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ है तो वो हम उसको जो है हैंडल कर सकें। कोई कोई सवाल किसी किस्म का नहीं है? मेरे सवाल सब डाउनलोड किए स्टडी करें वो सब्जेक्ट हमें मतलब कैसे पता चलेगा कि ये मतलब सही है या नहीं सही है। उसका इंटरप्रेटर तो हमने सर्च किया कि रिसर्च कर लिया। हाँ। वेबसाइट वगैरह से। हाँ। तो सर जी हम ये अभी ये कह रहे हैं कि ये मतलब पेपर सही है या सही नहीं है, ताकि हम इस पे आगे काम करें या पेपर नहीं। सही है या सही नहीं है, ये सवाल जो है क्या इस बात से आंसर नहीं हो जाता कि आपने पेपर एक अच्छे जर्नल का उठाया है या अच्छी कॉन्फ्रेंस का उठाया है और उसमें वो क्राइटेरिया चेक किए हैं, तो उससे एक हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि काम जो हुआ हुआ है ये किसी थर्ड पार्टी ने वेरीफाई करके, और ही और शी या जो ग्रुप ऑफ रिव्यूअर्स हैं उन्होंने कुछ प्रोसेस फॉलो किया होगा, तो इसने काम ठीक किया हुआ है। तो इसमें आपको होनी चाहिए ये चीज़। अगर हाँ वैसी सोर्स से पेपर पढ़ रहे हो जो कि जो हमने क्लास में पढ़े हैं उनके मुताबिक आपने पेपर कहीं से नहीं ऐसे ही उठा लिया कोई पेपर, 1:2 पेपर, तो फिर डाउट होता है ये वाला। लेकिन आपके सवाल का जवाब तो आपको खुद ही देना चाहिए कि अगर मैं एक पेपर पढ़ रहा हूँ और वो पेपर, ये मसलन आप मुझे वो पेपर बताओ जिसको आप जिसमें आपको डाउट है, फिर मैं आपका उस पेपर से रिलेटेड आपको जवाब दूंगा ना। कौन सा पेपर है? मैं शेयर अभी फिर आप बताओ, मुझे व्हाट्सअप करो, मैं उसको यहाँ पे खोल लेता हूँ एंड देन वी कैन डिस्कस इट। अच्छा है, सबकी लर्निंग हो जाएगी, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं पे हम आंसर करते हैं। भेजा आपने मुझे? शेयर इट विद मी। चलो इट आप देख लो आराम से एंड वी कैन डिस्कस इट इफ यू हैव एनी इशू। ड्राइव में आप मुझे पेपर भेजो ना, अभी ड्राइव खोलूँ मैं, इसमें तो लंबा टाइम लगेगा। मैंने शेयर दिस वन? हाँ। हाँ जी, अब मुझे आप एक्सेस दें, एक्सेस नहीं दिया आपने मुझे। पेपर डाउनलोड करके क्यों नहीं भेज रहे? इतनी लंबी साइंस में क्यों डाल रहे हो?
जी। आप अभी एक्सेस नहीं दे रहे मुझे? चलो आप खोल लीजिए, हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी डू समथिंग इन द मीन टाइम, कुछ और भी हम कर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक है। अभी मैं घर पर तो नहीं हूँ। आप अगर घर डिलीवर करना चाहते हैं तो वहाँ कोई ना कोई कलेक्ट कर लेगा। गेट पे आ जाएगा वो मेरा जो लड़का है, कलेक्ट कर लेगा गेट से आपसे। आप गेट पे आए तो मुझे कॉल, आने से पहले कॉल कर ले, मैं उसको भिजवा दूंगा, वो कलेक्ट कर लेगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। चलिए दोबारा भेजा आपने मुझे। चलिए, दोबारा आपकी एक्सेस डिनाई कर रहे हैं आप। तो वैसे साइंसदान लगते हैं मुझे। एक रिसर्च पेपर है, उसको डाउनलोड करके पीडीएफ क्यों नहीं भेजते मुझे? अच्छा। तो आप चले मुझे वहीं से फिर बता दीजिए पेपर कहाँ से, इसकी सोर्स क्या है, जर्नल का नाम बताएं क्या है। पेपर का टाइटल मुझे, मैं खुद सर्च कर लेता हूँ भाई, इतनी क्या बड़ी चीज़ है, क्या है टाइटल बताओ क्या है। पेपर का टाइटल बताएं। डिस्ट्रीब्यूटेड। एक मिनट, हिस्ट्री, ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ठीक लिख रहा हूँ? कैन यू कॉपी पेस्ट द टाइटल एंड सेंड टू मी? एट्रीब्यूट। लेट मी सर्च इट फॉर यू। ये जो पहला पेपर है इसकी बात कर रहे हो? अच्छा जी। इरफानुल्लाह साहब का पेपर है ये। ठीक है। एक मिनट, ये हम इसको जाके इसके एक्चुअल सोर्स पे देखते हैं। दिस फर्स्ट वन। ठीक है जी, ये पेपर है, एनर्जी में पब्लिश हुआ हुआ है, एल्सवेयर का पेपर है। जर्नल का नाम एनर्जी है। इसके अच्छे होने की निशानी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आपकी क्या सजेशन है? ये पेपर आपके सामने खुल गया, अब मुझे बताओ कि
मैंने अब फिगर आउट करना है यार ये पेपर वाकई अच्छा है, इसने ठीक बातें की हैं कि नहीं की हैं, तो मुझे क्या सोचना चाहिए। सही। सबसे पहले तो ये कि पब्लिशर का नाम लिखा नजर आ रहा है, एल्सवियर पब्लिशर है, तो एल्सवियर पब्लिशर इज अ बिग नेम। पहली बात तो यहाँ टिक हो गई कि इट्स इट्स फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेबल पब्लिशर। ठीक है। आप जाते हैं एल्सवियर के उस जर्नल को देख लेते हैं, एनर्जी में पब्लिश हुआ हुआ है। क्या तरीका है एनर्जी को चेक करने का, क्या करूँ। उसको उसके लिए चलो हम स्पेशल स्कोपस जनरल रैंक के ऊपर चले जाते हैं, पहले उस पर चले जाते हैं ना, फिर हम उस पर भी दूसरे पे भी चले जाएंगे। साइंटिफिक जर्नल रैंकिंग के ऊपर गए हम और हमने जाके यहाँ टाइप किया कि जी जर्नल का नाम लिखा आपने एनर्जी। यहाँ देखते हैं कि जर्नल कहीं पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता। ये आ गया जी, आ गया, विजिबल है। लेट मी शेयर इट विद दी ऑन दी पेज। यहाँ पे इसको स्क्रीन को शेयर कर विद दी रिकॉर्डिंग एज वेल। सो ठीक है जी, अब जाके जब हमने इसको देखा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एनर्जी नजर आ रहा है मुझे। लेट मी ओपन इट, इसको खोल लिया हमने। अच्छा जी, खुल गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बातें कर रही है, क्या क्या बातें नजर आ रही हैं। वेरी हाई एस टी आर वैल्यू 2.21 इज टॉपिंग, यानी टॉप ऑफ द टॉप के अंदर है ये जनरल। Q1 274 एच इंडेक्स, और पिछले कोई 15-20 साल से क्वार्टाइल वन के अंदर ही चल रहा है ये। ठीक है, और इसका चूंकि एनर्जी से मुतालिक है तो एनर्जी ऑल ग्रीन है। ठीक है। 1999 से 2023-24, यानी ये 24 तक जो है जनरल क्वार्टाइल वन के अंदर ही है। और ये बाकी चीज़ें इसकी आपको नजर आ रही हैं, तो स्कोपस के लिहाज से तो ये नंबर वन जनरल है, बहुत अच्छा जनरल है। इसका मतलब कि इसका रिव्यू प्रोसेस स्ट्रांग हुआ होगा, इन्होंने हर चीज़ को रगड़ने के बाद ही उसका पेपर एक्सेप्ट किया होगा। तो आपको यहाँ से बड़ी आसानी से ये इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए कि यार ये अच्छा पेपर है और इसने बातें ठीक की होंगी, वो गलत बात नहीं की होंगी। फर्दर आप जाके देख सकते हैं, चलिए जी वेब ऑफ साइंस पे चले जाते हैं, वहाँ भी जाके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इट सेल्फ भी इस चैनल पे जा सकते हैं हम। इस चैनल को खोल लिया मैंने, तो उधर से भी आपको इसकी जो चीज़ें हैं ना वो पता चल जाएंगी कुछ। 9.4 इम्पैक्ट फैक्टर है, 16.5 साइड स्कोर है। सही है। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और एनर्जी से रिलेटेड जो जर्नल्स हैं ये टॉप इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर है। 9.4 इज अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट फैक्टर। 0.2 इम्पैक्ट फैक्टर इज कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड क्लास पब्लिकेशन। 0.2, तो दिस इज अ वेरी हाई इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक। सो कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर एज सच अभी तक है। हाँ, वेब ऑफ साइंस पे भी जाके देख लेते हैं, उधर भी JCR में इसको चेक कर लेते हैं जाके। फिर हम जाके इसको HEC की वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हैं। ये सारे बताए ना मैंने आपको, तो ये किस लिए बताए थे, ये किस लिए बताए थे ये सारे, इसीलिए बताए थे कि आप जाके पेपर को इन चैनल्स के ऊपर देखें। अगर ये सारी चीज़ें टिक हो रही हैं तो आप सेफली कह सकते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो अच्छा पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे भी ये है जी। ठीक है, व्यू प्रोफाइल पेज खोल लें इसको। तो ये इनके पास भी, यार मुझे लॉग इन करना पड़ेगा बट आ गई है। चलो मुबारक हो जी, अगर आ गई तो अच्छी बात। सो ठीक है जी, सही। तो इस तरीके से हर एक को आप देख सकते हो, हर पेपर को आप खोल के देख सकते हो। फर्दर अब आपकी, अब अगेन एक और चीज़ होती है कि पेपर अब जब आप खोल के पढ़ते हैं तो आपको उसकी फिर भी समझ नहीं आती कि इसने लिखा क्या, समझ नहीं आ रही, तो फिर रिप्लेस कर लें कोई और पढ़ लो। ये भी तो हो सकता है ना, पेपर आपने पढ़ना शुरू किया था, यार ये इसने अजीब अजीब बातें लिखी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मेरी नॉलेज कम है या मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा तब समझ आएगी। फिर आप रिप्लेस करेंगे और पेपर पढ़ लें, फिर वो आपकी चॉइस है। बहरहाल, तो एज फार एज योर करंट क्वेश्चन इज कंसर्न, देयर इज नो इशू विद दिस रिसर्च पेपर एंड द forum where it has been published.
ओके जी, सो आई होप योर क्वेरीज, बट ठीक है, आपने क्वेश्चन किया, उससे आई एम श्योर कुछ और लोगों को भी फायदा हुआ होगा, और अगर उसको देखेंगे और सुनेंगे तो। नाउ लेट्स कम ऑन टू दी फर्स्ट थिंग विच वाज रिलेटेड टू दी, मैंने कहा था कि लिटरेचर रिव्यू और एसएलआर, इनमें हम थोड़ा सा पहले फर्क देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो सेकंड स्टेज पे चले जाएंगे ऑन टू दी रिव्यू। या हम ये कर सकते हैं कि आज हम स्टैंडर्ड्स को पहले देख लेते हैं, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसिव कह लें इसको, ये शायद अभी इसको हम फॉर द टाइम बिंग अवॉइड कर सकते हैं। ओके जी, सो लेट मी गो ऑन टू दी रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अब ये मैं पहले बीच में बताने का मकसद ये है कि अभी आप लोगों ने चूंकि अपनी स्लाइड्स के ऊपर चीज़ों को रेफर रेफर करना है, तो आपको पता हो कि मैंने किस तरह रेफर करना है। शेयर इट विद द स्क्रीन, शेयर स्क्रीन हो रही है, ठीक है। Like to stop sharing, try to share the presentation PowerPoint only. So student is here, so I think we should start with the defense first. फिर उसके बाद we can continue this one. So ठीक हो गया। So let me, मैंने भी कहा कि आप आ जाएं, तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कहते हैं यहाँ पे स्टार्ट करें।
कोई और अगर आप क्वेश्चन जनरल नेचर के करना चाहते हैं, टाइटल के ऊपर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो इस दौरान, तो वो कर लो। एनीथिंग विच यू आस्क। टाइटल फाइनल कर लिया आप लोगों ने? सुपरवाइजर्स ओके हो गए? उसमें कोई सवाल, कोई क्वेरी? किन को आप सेलेक्ट किया है? शाहजेब इकबाल, वो जो उधर है सऊदीया में? ठीक है, उनके साथ आप कर सकते हो काम। उन्होंने एग्री कर लिया? एग्री कर लिया? ठीक है, और क्या टाइटल क्या दिया उन्होंने आप? अच्छा ठीक है। इंटरनल अब्दुल बासित? नहीं, इंटरनल तो कुछ भी नहीं होता। आपके एक ही सुपरवाइजर होंगे, और या तो आप सुपरवाइजर रखें बासित साहब को, या रखें उनको शाहजेब साहब को। बासित एक ही सुपरवाइजर, एक ही होता है। काम ठीक है, आप तीन चार पांच के साथ कर सकते हो, बट वो अनाउंस नहीं होता। उसमें ये कि इंटरनल एक्सटर्नल जो आपके थीसिस के डिफेंस पे होंगे, वो तो एक इंडिपेंडेंटली डिसाइड होंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि बासित साहब को ही बुलाया जाए। ठीक है, आ जाइए। हाँ, आ जाए तो अच्छा। आप अभी सर अपनी प्रेजेंटेशन अगर मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मैं यहाँ खोल देता हूँ आपको। या आपने कोई चीज़ अपने लैपटॉप पे रन करनी है तो एक अलग बात है, फिर आप लैपटॉप लगा लें। लैपटॉप का व्हाट्सएप स्क्रीन ओपन। चले, आप अपना लैपटॉप पे रख लें। आप खोले, सिस्टम ऑन कर लिया आपने? अच्छा जी, और आपका इसका मतलब ठीक है, टॉपिक इज सीम्स ओके टू मी। और पेपर्स इस पे आप अपने ठीक मुनासिब से कलेक्ट कर लो। नहीं, वो ये है ना कि डॉक्टर शाहजेब को तो हम जानते हैं ना, वो तो ही वाज ऑलरेडी हेयर मेंबर का, तो उनका कोई इशू नहीं है। ही कैन वर्क विद यू रिमोटली एज वेल। यस। अब अगर वो हो सकता है, जब आप तब तक आप थीसिस डिफेंस स्टेज पे आओ, वो आ ही जाए यहाँ, उनका यहाँ होना जरूरी है जब आपका डिफेंस हो रहा हो। तो जब वो, अगर इन केस वो नहीं आ पाएंगे, तो देन वी विल रिप्लेस हिम विद बासित साहब, नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर आपका ऑफिशियली जो है ना सुपरवाइजर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर आप उनके साथ ही काम कर रहे हो, प्राइमरी डिसाइड तो आपने करना है ना कि मेजर मैं काम कर रहा हूँ बासित के साथ या शाहजेब के साथ। तो अगर शाहजेब के साथ कर रहे हो तो उसी को अनाउंस करो, लेके चलते रहो। अगर वो आ गए तो डिफेंस में आपके आ जाएंगे। नहीं आए तो आपका अपना सुपरवाइजर एंड टाइम पे चेंज कीजिएगा, सुपरवाइजर चेंज परफॉर्मर। इसमें आप नाम लिखें जी कि ही इज अब्रॉड, नहीं डिफेंस में आ सकते। अब्दुल बासित साहब मेरे इंटरनल सुपरवाइजर को आप एक्चुअल सुपरवाइजर कर दें, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, को डिक्लेयर कर सकते हो, को सुपरवाइजर को बना लो, तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। और बाकी आपका एहसानुल्लाह नाम है आपका? तहसीन। तहसीनुल्लाह जी, हाँ सर, आपका एहसान और तहसीन जो है ना मिक्स हो जाती है। तो जी तहसीनुल्लाह, आपका कोई क्वेश्चन आंसर? अच्छा तो कर लीजिए नो? आप इससे सर आ जाए, आ जाए सर, आ जाए, आ जाए। चले सर, मेरे ख्याल में आप आ जाए, अपना सब ठीक ठाक है, फिटनेस।
आप अपना लैपटॉप लाए ना? इसमें भी अच्छा, ये यूएसबी में ले रहे हैं आप? ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो वो चल रहा है। असल में कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी होंगे, तो वो भी आपकी प्रेजेंटेशन से ज़रा मुस्तफ़ीद हो जाएंगे या आपके क्वेश्चन आंसर से कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए ज़रा उसको भी हम इस पर्सपेक्टिव से भी देख, इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। जो एक्सटर्नल मेंबर थे सर, वो नहीं आए सर? सर वो उनका ये तो स्पेशल या उन्हें कहें ऑनलाइन आ जाए, कोई जूम लिंक है? प्लेटफॉर्म सर कम्युनिकेट हम लोग ने मैसेज किया ही था। वो लास्ट में ये कह रहे थे कि ये इन तरफ से फॉर्म बार बार ले लेंगे, तो इसलिए। असल में ये हम ये फॉर्मल कर रहे हैं ना सर, तो फॉर्मल में रिप्रेजेंटेशन में रिक्वायरमेंट पूरे पैनल की दोबारा है, अच्छा। कि क्योंकि इन्होंने डिफेंस एक तरह से दोबारा देना है। इट इज़ नॉट अ वाइवा, इट इज़ री डिफेंस, बिकॉज ये इनकी काफ़ी वीकनेसेस थी फिर रिप्रेजेंटेशन। डॉक्टर हम नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं जैसे आपने, क्योंकि उनके साथ तो कम्युनिकेशन ही थी, उन्होंने मुझे कल बताया हम्म। कि डॉक्टर साहब इतना के लिए आप इसको एक्सेप्ट कर लें, मेरे लिए मैं अवेलेबल हूँ इस तरह से। अच्छा। नहीं, मुझे अशोक याद यही पड़ा कि हमने ये डिसाइड किया था कि वी विल गो फॉर रिप्रेजेंटेशन, तो नहीं रिप्रेजेंटेशन। डॉक्टर साहब सिर्फ चैप्टर 4 का ना वाइवा ही था। नहीं नहीं सो सर, ही वॉज फेलिंग दी प्रेजेंटेशन, हमने यही काफ़ी डिटेल डिस्कशन की थी, इनको किसी सर सवाल का जवाब नहीं जैसे आता था। सीसर तो बताओ, यही पॉइंट था कि इट वुड बी मैं अ तो आया नहीं तो रिप्रेजेंटेशन। डिजिटल। हाँ, और मैंने इनको भी स्पेशली यही बताया कि जब तक पैनल नहीं होगा आपकी, तो मेरी बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने बात की नहीं ना, ये आए थे मेरे पास। जी जी जी। तो इन टच भी रहे हैं, इनको पता है कि इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड बाय, अटेंडेड बाय ऑल पैनल। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि उनसे अगर रिक्वेस्ट कर लें, वी कैन मैं डिले सर इट अ रिक्वेस्ट बिट। कर देता उन्हें हूँ कहें जी जैसे आप जूम पे आ जाए, जी। हम इतना अकोमोडेट कर सकते हैं उनको, बट उनकी प्रेजेंस ज़रूरी है। वी कैन डिले इट फॉर से 1 आवर 2 आवर, बिल्कुल। जब उनके लिए कंफर्ट हो। अगर आज वो इजी है उनके लिए, क्यों जी, आपसे यही कहा था ना पूरा पैनल होगा तो हम करेंगे, तो आई थॉट कि आपने कन्वे किया होगा डॉक्टर साहब। तो मैं जूम लिंक सर आपसे शेयर करता हूँ, आप उनको शेयर कर लें। आप बैठ जाओ, थोड़ी देर पे वेट करो। ऐसे। जी तस्वीर, आप बताइए फिर आपका क्या वो है मेरा कंसर्न अभी? प्रबंधन में है इस तरह में पान ओके। टॉपिक जो है मेरा प्रोजेक्ट है इंस्पेक्टर इस्लामाबाद गवर्नमेंट आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के? ठीक है। तो मैम लाला खालिद से आपकी डिस्कशन हुई हुई है? ये सर और इरफान साहब ने आपको कुछ पढ़ाया हुआ है या कहीं वैसे बाहर किसी और? पास लेता हूँ ठीक है वो यहाँ कोई सब्जेक्ट पढ़ाया आपने कभी? इधर नहीं आया कहाँ? ना इरफान साहब किधर है? शायद अच्छा, चाइना में, शायद ठीक। आज जनवरी ओके ओके, तो उस केस में कोई रहनी कि डॉक्टर लाला खालिद या मिस लाला खालिद आपके सुपरवाइजर होंगी, यस और उनको आप अपने साथ रखें एज को सुपरवाइजर के तौर पर, इरफान साहब को, उनका नाम को सुपरवाइजर रखें। ठीक। ठीक क्योंकि वो फिर उनका कोई कंफर्म नहीं है कि वो आपके डिफेंस में आ सके, इसलिए उनकी ज़रूरी है कि वो फिर इस तरह से उनके साथ करें। और टॉपिक आपने क्या बताया, ये जो भी आपने मुझे पेपर्स थोड़ी देर पहले शेयर किया, दिस इज द टॉपिक? सर वो मैंने सर्च यही वाला टॉपिक है आपका जो आप मुझे भेज रहे हो अभी? दिस वन, ऐसे ही इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चरल मॉडल, ये वाला? ये ये जो पेपर है इस टाइम पे, ये ये मुझे तो और कुछ नहीं भेजा आपने, पेपर भेजा है, पेपर खोलो। ये सर जो टॉपिक ये इंस्पेक्टर filter for the Islambad or 20 system is 2023 analysis. अच्छा, ये जो रिसर्च पेपर है ये कौन सा है? अच्छा, ये तो वही पेपर आपने मुझे शेयर किया,
तो ये पेपर आप जो पढ़ रहे हो इससे रिलेटेड आपका टॉपिक नहीं है? ये सर इससे रिलेटेड मतलब है थोड़ा सा कि अभी तो उसने कहा है कि ये पढ़ ले तो मैंने कुछ अपना तो किया और वो ठीक है। बिकॉज ये तो पेपर फोकस कर रहा है किसी स्ट्रक्चरल मॉडल के ऊपर, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग के परस्पेक्टिव से। और अभी आप जो सेलेक्ट कर रहे हो वो क्या है? ये चार्ज हाँ। जो चार्ज हो से उसमें हम कराएंगे क्या क्या करना चाह रहे हो उसमें? सर। स्टॉप पे जो है ना मतलब स्टेशन पे हमें उनको लगा चार्जिंग लगा दी कि मतलब चार्ज हो। चार्जिंग लगानी है, ठीक है। लेकिन ये कि वो ये तो आपके जहन में है ना कि एक ये प्रोजेक्ट जो होता है वो एक सेपरेट चीज़ होती है कि चार्जिंग लगानी है, वो तो एक प्रोजेक्ट हो गया ना। लेकिन एक रिसर्च के परस्पेक्टिव से इसमें क्या आंसर है जो रिसर्च ओरिएंटेड है? तो मतलब उसमें हम मतलब मल्टीपल डिसीजंस का हम देख लेंगे देख रहे मतलब हैं, कि तो मतलब ये वो, तो होता सर होते हैं जी जी जी, तो वो फिर उस पर्सपेक्टिव से आपने टाइटल को चेंज करना है, उस तरीके से फिर टाइटल रखना है। तो अब टाइटल दोबारा रिपीट करो, क्या टाइटल है? और सिस्टम यूजिंग मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। ओके। ये जरा मुझे टाइप करके अगर आप मुझे भेज दो, मैं इसको भी देख लेता हूँ क्या आप सब क्या इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। जैसे ठीक है सर, वैसे मैंने आपको एक लिंक भी भेजा है, आप अभी ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी। सुनिए, जी 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 कर लें, कर लें थोड़ा उसको कर लें, टाइम दीजिए थोड़ा सा, तो बेहतर हो जाएगा। जी, थैंक यू। चले जी, ठीक हो गया, आप आ जाए। आपके सुपरवाइजर एक्सटर्नल मेंबर भी ज्वाइन कर लेंगे इस दौरान, तो आप आके शुरू करें। लेट मी ओपन दी पार्टिसिपेशन। जाने से जी। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rafiuddin Ghori, and I'm presenting my thesis work. My supervisor, Dr. Hassan Sajid, he support me and cooperate me and align all these projects. My topic is impact of supervisor biases with mediated role of decision making and moderating role of organizational culture and stakeholder management, stakeholder involvement. There is outline of my introduction. There is gap, research gap है. Research gap
Research questions has significant of study, literature review, and research model, research hypothesis and methodology, data population and sample research and conclusions. Introduction: personal biases is decision making. Personal bias in decision making affects project success in banking. The study explore how decision making and organizational factor influence the impact of bias on project success. Bias can shape supervisor decision, resources allocation, and overall project success. Organizational culture and stakeholder involvement reduce the negative effect of biases. Research offers practical solutions to improve project management in banking sector. There is some studies regarding its gap, research gap. Studies have examined how supervisor bias affect decision-making culture and stakeholder involvement in banking sector. Some references are here. Stress the need to address supervisor bias, but noted that solutions are unclear. स्ट्रेस किया गया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सुपरवाइजर बाइसेस के ऊपर, लेकिन उसके सॉल्यूशंस जो थे वो अनक्लियर थे इन स्टडीज के अंदर. सेम एयर लिंक बिटवीन सुपरवाइजर बाइस एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस. सुपरवाइजर बाइस जो है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर अफेक्ट करी. Significant of studies, critical role of supervisor bias is shaping organization outcome within the global banking industry. Supervisor bias can lead to dangerous decision making in resource allocation, risk management, and project delivery with lasting impact of bank projects. By addressing supervisor bias, research aims to foster ethical conduct, transparency, and accountability, lead to the improved stakeholder and better project outcomes in global banking. Some problem statements and problem statement of project success remains a persistence challenge in the field of project management. Like everybody is trying to success this project. Supervisor bias is a key factor that can destroy decision making and harm outcomes. Somewhere it is beneficial, some biases in decision making, but more or less it's very harmful for project success. In a high uncertainty, avoided culture norms may worsen or reduce bias effect. There is a lack of research on how these factors interact in non-Western setting. This study seeks to fill these gaps and improve project success through better decision making. Questions say research question: how supervisor bias impact project success in banking? How supervisor bias impact success in banking with mediating or role of supervisor decision making? How supervisor bias impact project success in with moderating role of the organization culture and stakeholder involvement. There is a model of independent variables as independent variable is this supervisor bias, and with direct interact in project success with the mediator role of supervisor decision making and moderator organization culture and stakeholder management. H1, H2, H3, H4. These are my hypotheses. Supervisor bias has the determinant effect of project success within the banking sector. H2, decision making as a mediating role, accelerating the impact of supervised bias on project success. H3, organization culture plays a critical moderating role, mitigating the negative impact of supervised bias on project success. H4, stakeholder involvement serves as a vital moderator, elevating the
adverse effect of supervised bias on project success. This is a literature review. I go through these research papers, which also guide me a lot. This is the methodology of my research. Research design is design a structure. This is quantitative design using data-driven methods, ensuring objectivity, replicability, and hypothesis testing. The research approach, a deductive approach is adopted, testing theory-driven hypotheses through empirical data analysis. Study area is my some public bank sector in Islamabad and Rawalpindi. Population I have target including managerial and middle level employees from the banking sector. Middle management, middle and back office. Basically, back office employees from the banking sector. Sampling techniques and convenience sampling is used due to practical concentrate and accessibility of. अस्सलाम वालेकुम। Sorry. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अच्छा इमरान, अच्छा ये पॉपुलेशन आपने सिलेक्ट की है सिर्फ मिडिल लेवल मैनेजर्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर से? सॉरी, मैं नहीं सुन सकता। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है थोड़ी सी। बताएं हुक्म। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने पॉपुलेशन सिलेक्ट की है वो सिर्फ मिडिल लेवल मैनेजर्स है बैंकिंग सेक्टर से, या जो इसके अलावा भी एम्प्लॉयज हैं? नहीं सर, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर किया। बैंकिंग सेक्टर में भी मैंने फोकस किया है पब्लिक बैंक्स को। 5 पब्लिक बैंक्स अच्छा हैं। जी, चले ठीक है जी, कंटिन्यू। ठीक, थैंक यू। Sample size, a total of 250 respondents were selected, ensuring statistical relevance and analytical power. Measurement of variables हैं, key variable, supervisor bias है, key variables हैं, supervisor bias, decision making, culture, and project success है. Unit of analysis, the individual employees are the unit of analysis reflecting personal perception of experience. Data collection, same here, the data collection was via structured questionnaires distributed in the person of clarity and higher response test. Data analysis technique SPSS some use किया was used to descriptive correlative regression and mediation and moderated analysis. इसकी रिलायबिलिटी क्वेश्चन, इसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए आई हैव चूजन कॉर्नबर्ग अल्फा। Here my on running of this test, I've got reliability test is that is 0.9 and plus, so project success is 0.89. That shows both for, all four supervisor biases and consistency and relation of the correlation, consistency of my questionnaires is reliable. That become 0.9 plus, and moderator with the project success, that is 8.9. Data analysis demographically, total past participants were 250 male participants, 140 female participants were 105. Gender distribution shows a higher number of male respondents. Male representation is 58% and female representation is 42%. That shows unbiasedness. I mean, a reliable distribution. Age distribution, that is 1 to 5 years, is 80 participants, and that shows 32%. 6 to 10 years of experience, 100 participants, 40%. 11 to 15 experience, 45%. Participants हैं 18% शो कर रहे हैं इसकी परसेंटेज। 16 plus years of experience, 25 participants, and that shows 10%. Majority participants, 72, have up to 10 years of experience. Only 10 of participants have over 16 years of experience. That 72% experience show newcomers and multi-experienced people. Descriptive studies, that is very supervisor bias, mean that is 3.2.
standard deviation is 0.95. Organizational culture rated high mean, that is 3.8. Stakeholder involvement positive perceived mean 3.60. Supervisor decision making moderating trusted mean 3.50. Project success showed mixed outcome. Standard deviation is 1. Supervisor bias consistently noted mean 3.20 and standard deviation is 9.95. Data analysis and results correlations and correlations. Supervisor bias a negative correlation with culture, that is R is equal to minus 0.15. Supervisor bias negative correlate with stakeholder also, that is minus 0.25. Supervisor bias a negative correlation with project success, that is minus 0.15. Organizational culture positively creates stakeholder involvement, that is 0.35 significantly, R is significantly 0.35. Organizational culture has a positive correlation with project success, that is also significant, R is equal to 0.40. Stakeholder involvement shows a positive correlation with project success, that is also significant, 0.45. Strongest correlation observed between stakeholder involvement and project success. All positive correlation and statistically significant is p-value is 0.01. Supervisor shows weak negative relationship. Supervisor shows weak negative relationship with other variables. Same is multiple regression analysis. Supervisor bias coefficient is my ANOVA. I've just run a test ANOVA analysis show a significant difference in project success across 5 banks. That is F is 4.25 and P value is 0.001. Mean project success score range from 3.1 to 3.6. Supervisor bias has negative effect. Organization culture has a positive, stakeholder involved shows a positive effect. Decision making shows no significant effect. The model explain 45% of the variation in project success, that R square is equal to 0.45. Mediation, same mediation analysis. Supervisor bias, negative effect. Organization culture coefficient is equal to minus 0.25. P value is 0.002. Supervisor bias has a negative impact on project success. Coefficient is equal to minus 0.32. P value is 0.001. Organizational culture positively influence project success, and coefficient is 0.55 with a very positive and strong relation, and P is 0.000. Mediation effect of organization culture between supervisor bias and project success is significant. Coefficient is equal to 0.14 and P value is 0.004. And here is a hypothesis. All hypotheses are supported except decision making. The transparent decision making reduce the impact of supervisor bias on project success, that is 0.42, which is non-significant and partially supported. And others are H1 supervisor bias negative impact project success, which my thesis work is on this. That supervisor bias is negatively impact on project success. So hence is supported. Organization H3 organizational culture positively impact project success, supported. Stakeholder involvement positively impact project success. P value is 0.02, which is less than 0.05, is also supported. Here are the conclusions. Supervisor bias negatively affect success by promoting favoritism and poor decisions. Same here, organization culture moderate the effect of bias, offering protection through fairness and inclusivity. Stakeholder involvement reduce the negative influence of the supervisor bias and enhance project success.
supervisor bias remain a key barrier to affect project management. Simple and transparent decision-making process help mitigation, but not fully eliminate bias. Strong organizational culture and stakeholder engagement promote project success. Training and open decision paths can help organization reduce bias. Finding support further research into bias. Findings and support further research into bias and decision making across different organizational settings. The study highlights practical approach to minimize bias and improve project outcomes. Recommendation is standardized decision making, strengthens organization culture by promoting fairness, inclusivity, and open communication, enhance stakeholder engagement by involving them throughout project planning and execution. Invest in supervisor training, focus on equity, bias awareness, and merit-based decision making. Encourage further research to explore bias dynamic in different organization and project contexts. Future directions and future directions and investigation and long-term effect of supervisor bias on project success. Examine how bias impact vary across industries and regulatory environment. Explore method and process that can mitigate supervisor bias. Provide practical implication to improve decision making and organizations. Study the role of stakeholder participation in influence performance outcome. Thank you very much. I guess Peter. सर आप कुछ नहीं करना चाहते स्टूडेंट्स जी आपको समझ लेंगे तो आप लोग एक लॉजिक कर रहे होंगे ना क्वेश्चन टाइटल खोलें फाइल साइकिल क्वेश्चन सर सर क्वेश्चन जो आपने उसको थोड़ा एडवाइस करते हैं आउटलाइन सेक्शन सर जो आपने वो थोड़ा सा आउटलाइन बनाया रिसर्च क्वेश्चन क्या है रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली रिसर्च क्वेश्चंस मेरी पर्टेन करते हैं मेरी स्टडीज के साथ कि मेरे वेरिएबल जो थे 4 वेरिएबल मैंने डिफाइन किए थे इसके अंदर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सुपरवाइजर बाइस कैसे इम्पैक्ट करता है प्रोजेक्ट सक्सेस के ऊपर तो मेरे जो 4 क्वेश्चन जो थे वो क्वेश्चंस जो मेरे रिसर्च क्वेश्चन की बात है रिसर्च क्वेश्चन जो 4 हैं वो वेरिएबल से रिलेटेड हैं टू एग्जामिन हाउ सुपरवाइजर बाइस इम्पैक्ट project success and how mediator हमारे मेरे इसके अंदर रिसर्च डिजाइन में मेरा mediating role है that is supervising decision making supervisor decision making को as a mediating role उसको लेता हूँ तो उसका क्या impact पड़ता है environment variable को लिंक करते हुए डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसको इन्वॉल्व करता हूँ mediating role को तो उसका मेरा how to examine decision supervisory decision making on impact of project success और 2 मैंने मॉडरेटर इस्तेमाल किए इसके अंदर मेरे वेरिएबल है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड सेकंड वन इज स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट जो इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो प्रोजेक्ट मेरा प्रोजेक्ट है उसकी सक्सेसफुल जो है वो किस तरीके से होगी ये क्वेश्चन मेरे इसी के रिलेटेड करते हैं ये जानना आपने इसको बैंक की साइड पे डिस्कस किया है बैंक को मैंने इस वजह से किया कि बैंक के अंदर भी ज़्यादा प्रॉब्लम है खुद भी प्रोफेशनल बैंक है जो मैंने फोकस जो था एचआर से रिलेटेड था तो इसका इम्पैक्ट जो है वो मशीनरी होती है फील्ड ऑफिसर
जो लोग की स्ट्रेंथ होती है उसके ऊपर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। टॉपिक यही शूट किया, चूज किया मैंने, और किया भी मैंने उसके ऊपर, बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर। और तो दूसरी इंडस्ट्री के अंदर भी इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन मैं उस कल्चर को समझता था, उसके ऊपर मैं चाहता था कि उसके ऊपर काम हो, इस वजह से मैंने ये टॉपिक यूज किया और मैंने वो ये चूज किया ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोफेसर साहब, आपके एक्सटर्नल लाइन पे है, आप कुछ उनसे क्वेश्चन, किससे? एक्सटर्नल जो है वो आपके वहाँ मौजूद है, आप उनसे जी सर। पूछिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कामरान साहब सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। डॉक्टर साहब आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? जी जी, मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी है, माशाल्लाह पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। आपने रिजल्ट्स को और बाकी जो सेक्शंस हैं काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया है, तो मुझे ओवरऑल यानी कि आई एम सेटिस्फाइड। आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन कोई। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है बिल्कुल। डॉक्टर साहब जी, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो जी मैं ये आपसे सिर्फ ये कमेंट्स देना चाहूँगा कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। सिर्फ इसको ना फर्दर इसको आर्टिकल में आप कन्वर्ट करें, और यानी कि किसी इसको थोड़ा सा एक आर्टिकल की शेप में ला के ना किसी जर्नल में पब्लिश होने के लिए आप इसमें मजीद फर्दर काम करें। ठीक। ठीक। जी तो कुछ आप ठीक है, आप ब्रेक करें। सर आप ब्रेक लें जरा, ठीक। ठीक है, उसके बाद बात वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक कर लेंगे। तो अराउंड भी टाइम हो रहा है, मतलब 30 हो गए, हाफ एन आवर ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, दो जैसे आपका क्वेश्चन था भी कैसे आपको समझ नहीं आई क्या मतलब है? ठीक है, प्रोफेसर चलिए, आप इस मोड में आप फिर आपकी डिवाइस भी आप ले लें। ये क्लासेस डिलीट कर दो। वो मेरे से ये आप मैंने से थैंक यू सर। सर अभी आप बता दीजिए सर। असल में ना मैं तो इनको से जो अगर क्रेडिट दे रहा हूँ या लिवरेज दे रहा हूँ कि इन्होंने चूंकि मुझसे पढ़ा हुआ है, इन कि मेहनत तो ये करता है, जी मतलब लेकिन काम जो किया हुआ है ना वो उसको कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या किया हुआ है। मेरा तो ये एक सीधा सा इस पे वो है। अब अगेन आप सुपरवाइजर हैं, एक्सटर्नल हैं, सर, वो आई आई गिव क्रेडिट कि जो आप मुनासिब समझते हैं वो आप करें। क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आई न्यू कि ही वाज नॉट एबल टू आंसर। अगर मैं इसे क्वेश्चन करूंगा तो ये जवाब नहीं दे पाएगा। तो अब आप काम आपने कराया है क्योंकि टाइम गुजारा हुआ है आपने उसके साथ। सर, मैंने इसकी तो देखी है, इसी थोड़ी तरह देर में करती है। जी। मैंने इसको कोई डाटा एनालिसिस नहीं करवाया। इससे पहले मेरे पास जो ग्रुप्स आते थे मैं उनको डाटा एनालिसिस करवाता था, मेरे लिए थोड़ा हैसल हो जाता था काम की यूनिवर्सिटी के बाद। इसको मैंने कुछ नहीं करवाया, एंड मैंने नो के वो इसी चीज़ें यूट्यूब की वीडियो से करके की। अच्छा, क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इसने खुद किए हैं इसने या की somebody else has helped him to do नहीं, everything। नोबडी इवन पिछले दिनों रिजवाना का डिफेंस हुआ, जो हमारी कुलीग भी हैं, उनके केस में भी इन्होंने हेल्प की। तो वो यहाँ पे बैठ के हेल्प कर रहे थे। हम्म। फिर एक ताहिर हमारे क्लास से हुए हैं, तो उनकी भी, एंड आई डोंट नो कि कल मैंने शाम में मुझे कॉल किया, मैंने मुझे थोड़ा कह रहे थे कि डॉक्टर साहब चुके कह रहे हैं कि हम सिर्फ क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर साहब क्वेश्चन नहीं करेंगे, आई नो आपको कोई प्रेजेंटेशन होनी होगी। मैंने कहा नहीं जी, मुझे नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, आपको सब कुछ प्रिपेयर होना चाहिए। कहते मुझे प्रिपेयर, मुझे वेरी गुड पता है, मुझे लिटरेचर पता है सारा कुछ, लेकिन मुझे
बताएं आपको रिलेशन और कोरिलेशन क्या होता है, ये एक्सप्लेन एवरीथिंग सर। अब अल्लाह में सब बोलते हैं गॉड नोज बेटर, जो वो कहाँ से इसका पहले पर मैंने उससे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे, जैसे सिग्निफिकेंट बाकी चीजें मुझे उनको एक्सप्लेन की का, ठीक है। ये गलत की बात है। अब इसमें वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ आते हैं उनकी क्या सुनते हैं उनकी है, समहाउ मुझे भी यहाँ पे लगता है कि शायद वो उस तरह से रिलेट नहीं कर पाता या वो प्रेजेंट नहीं कर पाता, कभी स्ट्रेस होता हो वो इस जगह पे आके एक डिफरेंट सिनेरियो होता, जिस वजह एक्चुअली उसके बाद मेरे सामने मैंने कहा कि जब मीडिएशन एनालिसिस रन करते हैं इस पीस से, वो लेवल प्रोसेस में वो लगा के उसको रन करके दिखाया था। तो इतनी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, बट यहाँ पे दूसरी दफा मैं उसको देख रहा हूँ तो ऐसा सा लग रहा है जैसे सिचुएशन या तो उसे स्टेप अपने माइंड में कर रही है ना सब ना से होता है, तो जिसको कहते हैं वैल्यूज का रट्टा लगा वही वैल्यूज को बार बार रिपीट करता है, बट उसकी चीज़ें ये ठीक। बस ठीक है सर, इफ़ यू आर कन्विंस्ड, क्योंकि देखिए हमने ना अभी व्हाट वी हैव डन, हमने भी काफ़ी लोगों को ना थीसिस पे फेल भी किया पिछले कुछ दिनों से, कि इफ दे डू नॉट डिजर्व तो वी शुड नॉट गिव देम, क्योंकि ऐसे में ना जैसे ही ये क्लियर करेंगे ना साथ ही आपके पास आ जाते हैं कि जी मैंने पीएचडी कर ली। जी अब फिर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी शुड स्टॉप दीज पीपल एट वेरी स्टार्ट, बिकॉज this create the I would say discomfort in the society if everybody becomes a PhD, ठीक है, so again the deserving PhDs would be facing lot of difficulties because मार्केट में लोग जो भी होना भी शुरू हो गया ना कि हर बंदे को लोगों ने यूनिवर्सिटीज ने जब ये ओपन किया। आप बोर्ड में दो बात यहाँ हाईलाइट करूँगा। एक बात ये हाईलाइट करूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में ये गलत तासुब शुरू हो गया हुआ है और हम सुनते हैं कि बच्चे आओ बैठो भी नहीं और डिग्री लेना, उसमें कुछ वो जो हमारे सेंटर्स वाले सबों ने खराब किया मामला, वो मोबाइल से लेक्चर लेते हैं, उसको लेंस पे जाके चैट जीपीटी करते हैं पेपर को, और वो सारा चैट जीपीटी होता है, और अनफॉर्चुनेटली चैनल उसको करता है किसी तरह भी, जो बस आंसर लिखे और किस पेपर को करेगा, यानी इस तरह से क्लास के लास्ट टाइम मेरे पास 7 स्टूडेंट प्रेजेंट होते तो बाकी 30 जो है पूरे होते, अब मैं 30 को वैसे ही करूँगा। वो भी एक फैक्टर अच्छा सर, उसमें भी मैं आपको एक चीज़ अभी यहीं पे हम क्लियर कर रहे हैं कि हमने रिमोट स्टूडेंट्स के लिए एज अ पॉलिसी वाइवा सेट एग्जाम रखा हुआ है कि दे हैव टू बी क्वेश्चनड फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अदर देन द एग्जाम व्हिच हैज गॉट इट्स ओन परसेंटेज। तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, दिस इज एड्रेस्ड एज वेल एज the centers they have been told कि वो अपनी वीडियो वहाँ से जो जब एग्जाम हो रहा हो तो they have their video cameras installed and they transmit the video streaming whatever exam is happening. So probably this understanding may not be right कि they are copying, they are not doing it, क्योंकि अच्छे लोग हैं हमारे जो आपकी यूनिवर्सिटी में इस वक्त मास्टर्स के स्टूडेंट हैं सर, if you compare it with some other universities you will find them much better than many other students because they do not get chance to come to a university because remotely बैठे हुए हैं। तो ये रिमोटली जो लोग हैं उनमें से 90-95% लोग दे आर वेरी गुड, यस 5% का तो एक मार्जिन हर जगह के है। तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि उसके लिए हमने ऑलरेडी वाइवा को इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये सर अच्छा तो आप अभी इसमें हमेशा देखें कि जिस तरह आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, आप उसमें मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना, आई रेगुलरली आस्क देम क्वेश्चंस, और मुझे पता है कि मेरा जो रिमोट स्टूडेंट है वो कितने पानी में है, तो आई ग्रेड देम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। सेम इज आप इस तरह से बिल्कुल करें, उनको आप ग्रेड करें और बाकियों को भी यही सेम चीज इम्प्लीमेंटेड है। दूसरा पॉइंट में कर सकती है हुआ कि जब आपने एक दफा ये किया ना तो जो इससे सिग्नल हुआ, मेरे लिए बहुत बड़ी सर मेरे पास 5 लोग थे, वो हर एक सर्कल बना होता है कि कराएं, वो अभी जो थे सर ने एनालिसिस भी किए, उनके अपने टेस्ट भी उठाते थे, दूसरा एक सिग्नल गया यानी कि हम फेल होते हैं। और ये जो भी आपने काम किया वो ला के इस को ये सर इस बात इंश्योर करता है कि जनाब हम लोग पूरा डिफेंस है, एंड आई वाज हैप्पी कि ये चीज़ हुई है। ये ज़्यादा फायदे होती तो ज़्यादा खुशी होती और 10 दिन हो सकते, मैं ये इस बात को फुली यूज करता हूँ। इसका सिग्नल ये वाले भी आए कि अब वो ज़्यादा बेहतर तौर बनाते हैं, वही आएगी थीसिस में इसके काम। अच्छा, फॉर्मली का आपका क्वेश्चन का जवाब ये है कि फॉर्मली में बंदा फिर फेल होता है, फॉर्मली इंटीमेट नहीं किया जाता। जब भी एग्जाम्स में हम हमेशा, हमारी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि वी गिव देम टाइम एंड दैट इज अ म्यूचुअली डिसीजन बिटवीन दी मेंबर्स जो उसके अंदर है।
there is no formal intimation for that. It is just a privilege or कहें कि flexibility to this वैसे job. होता ही है Yeah. या पास हो Otherwise, on that day, he's either failed or he is passed. This is what the decision. Intimation वही होती है. हम चांस स्टूडेंट को इसलिए देते हैं कि यार चलो इसने चूंकि कुछ एफर्ट की हुई है, शायद उस दिन ठीक मुनासिब तौर पे बीमार था, कोई मसला था, तो ओके हमने उसको लेवरेज दे दी कि आप दोबारा आके रीअपेयर हो जाए. इसको हम फॉर्मल इंटीमेट नहीं करते. ठीक फॉर्मली इंटीमेटेड यही था कि उस दिन उनको एफ दे देते कि जी आपका एफ है आज, उसको इंटीमेट कर देते कि जी आप फेल हो गए, अपीयर टेक योर TH1 अगेन TH2 अगेन. जो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अब किया है कंप्यूटिंग में, द पीपल हैव बीन फेल्ड, वी आर फेलिंग. यहाँ पे भी we need to set this trend now, especially by looking at him, because as far if you ask me, he is not passing. Because अगर अभी भी इसको बुला के आप इससे सिंपल ये पूछ लें कि यार कोरिलेशन एनालिसिस तूने कैसे की है, इसमें किसका फैक्टर किससे कोरिलेट करता है, +1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब क्या है, आई कैन गारंटी यू ही विल नॉट गेट टू आंसर. आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अगर अभी से बुला के अभी पूछ ले यार कि मीडिएटर और मॉडरेटर में फर्क क्या होता है, ही विल नॉट बी एबल टू आंसर. I have all my doubts on his understanding. तो अब यही बंदा कि इसको हम क्लियर करेंगे आज, तो ये जाके अभी अभी कल ही आ जाएगा आपके पास कि जी मैं तो PhD स्कॉलरशिप लेके जा रहा हूँ बाहर, मुझे रेफरेंस लेटर दे दें. ठीक है. और बाहर क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से बहुत सारे लोग PhD कर लेते हैं क्योंकि लोगों को एक दूसरे की समझ ही नहीं आती. लोग चाइना चले जाते हैं, उनको चाइना को इनकी समझ नहीं आती, मलेशिया उनको उनकी समझ नहीं आती. ठीक है, वो एक डिफरेंट कल्चर है ना. वो एक ट्रेन चल रही होती है तो वो एक और तरीके से लोग बहुत सारे PhD कर जाते हैं विदाउट मच एफर्ट. ये दिस इज अ फैक्ट, आई हैव सीन दिस. सो ऐसे लोगों को स्टेज के ऊपर रोकने की जरूरत इसलिए होती है. अच्छा, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, आइदर वी फेल या we grade him much lower, in the much lower shade कि thesis is not good, he has not done well. अगर हम इसके बाद क्रिएटिव करेंगे जी. तो हमारे क्वेश्चन मार्क तो वो एक बस मैं फिर इस पे इस तरह से आपके साथ एग्री कर सकता हूँ कि वी शुड, ठीक है, क्लियर करना चाहते हैं इसको, फिर आप C के शेड के अंदर कहीं इसको आप क्लियर करें ताकि इसका एक पता चलता है जो उसका ट्रांसक्रिप्ट देखेगा. बी या B- से डिजर्व नहीं करता सर, टू बी वेरी फ्रैंक. मैं आपसे अगेन कहूंगा ही डिजर्व C इवन लोअर देन दैट. ये मतलब वो भी अगेन मैं अब C क्यों देना चाह रहा हूँ इसको कि बिकॉज आई हैव टॉट हिम. मैं सिर्फ ये इसको ये बेनिफिट ऑफ डाउट शायद दे रहा हूँ कि यार ही इज अ हार्ड वर्कर. ठीक है, लेकिन देखिए हार्ड वर्कर अगर आपने एक मछली को कहूँ ना कि तू दरख्त पे चढ़ जा तो वो नहीं चढ़ सकती ना, तो फिर मैं उसको ग्रेड भी दे दूँ क्या, तो तुझे मैं एक ग्रेड दे देता हूँ मैं, तो वो भी ठीक नहीं. तो मैं सिर्फ ये कि ही इज अ गुड फेलो, मतलब ये नहीं कि ही इज अ बैड स्टूडेंट या, मतलब आई हैव सीन हिम वर्किंग हार्ड, ही इज गुड, लेकिन उसका वो नहीं है. हाँ नहीं है, तो वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए ना बंदे को यार कि मैं नहीं हूँ. इसकी शायद कहना चाह रहा हूँ कि मैं चाहूंगा कि उसका साथ देख लें जो CGPA वाली रेंज है, तो उसमें अगर वो ठीक है पहले की है उसको इस बारे से चले आपसे इसको मेरिट पे देखें. मेरी नज़र में हर बंदा इज इक्वल, चाहे वो मेरा अपना बेटा है, मेरी मदर है, या कोई भी स्टूडेंट है, मेरे लिए हर बंदा मेरे को बराबर है. मैं इनको बिल्कुल मेरिट पे देख रहा हूँ. आप मेरिट पे देखें, फिर अकॉर्डिंगली आप अगर रेकमेंड करते हैं. एक्सटर्नल भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है सर कामरान, आप बातें सुन रहे होंगे हमारी, अगर आपने निकले नहीं है मेरे ख्याल में चले गए हो, ही इज लेफ्ट. लेकिन चले उनसे आप पूछ लीजिएगा अपने एंड पे से. लेकिन चले आप इसको बिकॉज अगेन आप बीइंग सुपरवाइजर्स के साथ रहे हैं, तो आप बेशक उसको एक दफ़ा अपना पर्सनल वाइवा ले लें, जस्ट टू बी श्योर कि यार आप कोई ऐसी चीज़ नहीं करने जा रहे कि जो कल को आपको कहे यार कि मैंने ये चीज़ ठीक नहीं की. सर कुछ चीज़ तो मैंने ठीक है. देखी हो गया है इस पे हाँ. कि वो ऐसी है लाइक मैंने उससे वेरिएशन और मॉडरेशन मैंने दोनों रन करवाए और उसने रन किए, मुझे रिजल्ट भी बताए. रिजल्ट का उसमें मैंने उसे कहा कि ये टेबल आप मुझे बना के दिखाओ, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, वो सारी वैल्यूज की आप समझ टेबल भी बनाते हैं. यहाँ तक तो पाते हैं जो है वो मैंने विटनेस की. ठीक ठीक. तो अगेन आई लीव इट टू योर जजमेंट, आप देख लीजिए सर इसको. लेकिन वो जो आपकी बात है सर वैल्यूज को प्रैक्टिकली लेके चलना वो शायद उसके अंदर अभी तक नहीं आ सकी. बात ये बहुत मुझे सब करनी है. तो बस सही है सर, आई लीव इट टू यू. आप ग्रेड करें, आपकी ग्रेडिंग की बेस के ऊपर फिर मैं ग्रेडिंग अपनी उसको कर दूंगा. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम सर, आप आए. आप सर कोई सर